बीज इसमें जौ है, चना है, मटर है, 2-4 ठो भेलखी है, यही सब बीज है। अभी मेथी होती और उर्दी उर्दी जामेगी हो सकेगा तो बीज पड़ी है। अगर मट्टी निकलेगी तो गर्दन कटवा देंगे, नहीं निकलेगी तो हम कटवा भी लेंगे। इसमें मिट्टी नहीं है, मट्टी नहीं है, सिर्फ ये बालों में आपने उगा रखा है। सिर्फ बालों में। महाकुंभ 2025 संगम की पवित्र भूमि पर 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये आयोजन श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। देश भर से हजारों संत महाकुंभ में अपनी साधना और तपस्या के लिए जुटते हैं। इनमें से कुछ संत अपनी अनूठी साधना और विशेष वेशभूषा के कारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। इस बार महाकुंभ में सोनभद्र जिले के मारकुंडी क्षेत्र से आए हठ योगी बाबा अमरजीत योगी हैं, जिन्हें श्रद्धालु अनाज वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ये बाबा अपनी साधना और पर्यावरण संरक्षण के अनोखे संदेश के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा ने अपनी जटाओं में जौ, चना, उड़द और मूंग जैसी फसलें उगा रखी हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से खिंचे चले आ रहे हैं। बाबा अमरजीत योगी ने अपनी साधना को एक अनूठा रूप दिया है। वह पिछले 5 सालों से अपनी जटाओं में फसल उगाने का संकल्प लेकर तपस्या कर रहे हैं। इस बार उनकी जटाओं में जौ के अलावा चना, उड़द और मूंग भी उगाई गई है। बाबा का कहना है कि जब तक ये फसल पूरी तरह से पक नहीं जाता, तब तक वह इसे इसी तरह संभालते रहेंगे। अपनी जटाओं में उगाई गई फसल को स्वस्थ रखने के लिए बाबा नियमित रूप से पानी डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। हमारे सिर के ऊपर जो है, जो जब हम गैया भैंस चराते थे हमको सपना मिला, सेवा करते थे गैया भैंसों का, वही सपना मिला। आए जो सब कोई पंडाल में देखे तो पंडाल में लोग सेवा करे तो मट्टी पर, तो हमने सिर पे ही करने लगे। 3 साल 5वां साल है, सर पे ही अन्न का खेती करते हैं। वही जब हो जाता है तो उसी का 2-4 दाना प्रसाद बना के प्रसाद बांट देते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से बीज इसमें आपने रोपित किए हैं? जौ के अलावा कौन कौन से बीज हैं? बीज इसमें जौ है, चना है, मटर है, 2-4 ठो भेलखी है, यही सब बीज है। अभी मेथी होती है और उर्दी उर्दी जामेगी हो सकेगा तो बीज पड़ी है। हठ योगी अमरजीत योगी की माने तो उन्होंने 5 साल का संकल्प ले रखा है और इस 5वें और चौथे वर्ष उन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगाई है। इसके अलावा उन्होंने चना, उड़द और मूंग के भी बीज रोपे हैं। अमरजीत योगी कहते हैं कि लोग अपने आश्रमों और शिविरों के बाहर जौ उगाते हैं। जब उनका कल्पवास पूरा होता है तो उसे भगवान को अर्पित कर चले जाते हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बाबा ने कैसे ये फसल अपने सिर पर उगाई है। इसका जवाब देते हुए हठ योगी बाबा ने कहा कि ये फसल बिना मिट्टी के उग रही है। अगर मट्टी निकलेगी तो गर्दन कटवा देंगे, नहीं निकलेगी तो हम कटवा भी लेंगे। इसमें मिट्टी नहीं है, मट्टी नहीं है, सिर्फ ये बालों में आपने उगा रखा है। सिर्फ बालों में। तो अच्छा ये बताइए, ठंड है, आपने बाल में इसको उगा रखा है, पानी भी डालते हैं इसमें, तो अगर आप पानी डालते हैं तो ठंडा नहीं लगता आपको? अभी सब कुछ पड़ेगा, ऐसा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना मिट्टी के फसल को सिर पर उगाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाकुंभ में ये बाबा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। लोग इन्हें दूर दूर से देखने के लिए भीड़ जुटा रहे हैं, साथ ही उनकी साधना की प्रशंसा भी कर रहे हैं और इसे प्रकृति के प्रति जागरूकता का एक अनूठा तरीका मान रहे हैं। हठ योगी बाबा अमरजीत पिछले 14 सालों से लोगों को पर्यावरण का संदेश देते रहे हैं। संदेश हमारा यही है, जो लोग अंग्रेजी खाद कुछ कम करें, धरती मैया को बचाएं। नहीं एक दिन धरती मैया खाद पड़ते पड़ते उसर बन जाएंगी तो अनाज का पैदाइश कम होगा तो सरकार हमारा क्या बांटेगा। मतलब जैविक खेती करें लोग। बट महाकुंभ 2025 में अनाज वाले बाबा अमरजीत योगी अपने अनोखे साधना के तरीके और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष स्थान बन चुके हैं। उनकी जटाओं में उगाई गई फसलें न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति प्यार को भी दर्शाता है। एक अचंभा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं जैविक खेती को लेकर, तो समझ में आ रही है इनकी बातें जो कह रहे हैं? ये समझ में आ रही है।
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो बाबा को देख रहे हैं, यानी कि अमरजीत योगी जो बाबा हैं ये हठ योगी हैं और इन्होंने न केवल जौ बल्कि अपने सिर में चना और इसके अलावा अन्य जो बीज है वो भी रोपित कर रखे हैं। पिछले 5 साल से वो लगातार संकल्प ले रहे हैं और इसी संकल्प के तहत वो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, लोगों को महाकुंभ में आने के लिए कह रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण और जैविक खेती को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।